आज हम देखेंगे कि ट्रेड सीरीज ऑलम ट्रेड पर ब्रेक डाउन करेंगे और प्रॉफिट में क्लोज। $2 प्रॉफिट, गुड रिजल्ट, फिनिश और अगेन प्रॉफिट $, लेट्स गो, रिजल्ट लॉस $। हाय दोस्तों, मैं अर्जुन हूँ। आज एक बिल्कुल रियल लाइफ सिचुएशन है। तुम ट्रेडर्स कर रहे हो, सब नॉर्मल चल रहा है, प्रॉफिट फिर एक लॉस आता है और यहीं पर मेजॉरिटी लोग ब्रेक हो जाते हैं, जल्दी करने लगते हैं, लॉजिक चेंज कर देते हैं, मार्केट को पुश करने लग जाते हैं और मार्केट उनका कुछ ओ करता हो जैसे कि। बट रियलिटी सिंपल है, लॉस प्रोसेस का पार्ट है। क्वेश्चन ये नहीं है कि लॉस आएगा या नहीं, क्वेश्चन ये है कि लॉस के बाद तुम क्या करोगे, पैनिक करोगे या कामली प्लान फॉलो करोगे। आज हम देखेंगे कि ट्रेड सीरीज ऑलम ट्रेड पर ब्रेक डाउन करेंगे, क्लियर एंट्री लॉजिक भी होगी, एक वर्किंग लॉस भी आएगा और सबसे इंपॉर्टेंट, उस लॉस को बिना ड्रामा हैंडल करके सीरीज को रिजल्ट तक कैसे ले जाना है। अगर तुम्हें ये फॉर्मेट पसंद है जहां मैं बटन से ज़्यादा माइंडसेट एक्सप्लेन करता हूं, तो सब्सक्राइब करो, लाइक करो और टेलीग्राम चेकआउट करो मेरा। वहां मैं डिसिप्लिन के चेकलिस्ट और रूल्स शेयर करता हूं। चलो फिर स्टार्ट करते हैं। तो हम ऑलम ट्रेड प्लेटफॉर्म पर हैं, चार्ट कैंडलस्टिक्स हैं, मैं यूएसटी एंड स्विस फ्रैंक्स सेलेक्ट करता हूं, प्रॉफिटेबिलिटी 93% है, टाइम फ्रेम हमने सेट कर दिया है 1 मिनट। मिनट चार्ट पर सब कुछ प्राइस रिएक्शन डिसाइड करती है, मार्केट कहाँ वीक होता है, कहाँ एक्सेलेरेट करता है और इनिशिएट कहाँ शिफ्ट होती है। लेट्स गो। ट्रेड 1, रेजिस्टेंस से डाउन एंट्री, फर्स्ट ट्रेड $40 ऑन डाउन। चार्ट देखो, अब प्राइस लोकल रेजिस्टेंस पर हिट कर रही है और अप इम्पल्स वीकन हो रहा है, अपर विक आती है, ये इंपॉर्टेंट क्लू है, मतलब बायर्स ने पुश किया बट सेलर्स ने टॉप पर मीट कर लिया, ऊपर से प्रेशर स्टार्ट हो गया। मैं डाउन इसलिए नहीं जा रहा, लगता है मैं डाउन जा रहा हूँ बिकॉज लॉजिक है, रेजिस्टेंस प्लस ग्रोथ का वीकन होना प्लस अपर विक वेट और प्रॉफिट में क्लोज $37.2 प्रॉफिट, गुड रिजल्ट। बट लॉक करते हैं और देखते हैं क्या मार्केट डायरेक्शन कंफर्म करता है कि नहीं। ट्रेड 2, डाउन मूव का कंफर्मेशन, सेकंड ट्रेड अमाउंट $60 अगेन डाउन। रिपीट क्यों? क्योंकि मूव कंफर्म हो रहा है, कैंडल्स प्रीवियस से नीचे क्लोज हो रही हैं, मार्केट नीचे जा रहा है बिना सडन बायबैक के। ये की साइन है, जब सेलर्स कंट्रोल में होते हैं मूवमेंट कंसिस्टेंट लगती है और बायर्स की पुल अप अटेम्प्ट्स वीक होती है। फिनिश और अगेन प्रॉफिट $55.8, लेट्स गो। 2 एंट्रीज सेम डायरेक्शन में, नाइस। बट अब इंपॉर्टेंट, एक साइड से अटैच नहीं होना, मिनट्स चार्ट पर फेस जल्दी चेंज होता है। ट्रेड 3, फेस शिफ्ट अप एंट्री, थर्ड ट्रेड अमाउंट $80 अप एंट्री। साइड क्यों चेंज? क्योंकि प्राइस सपोर्ट पर होल्ड कर रही है और एक स्ट्रॉन्ग बुलिश कैंडल आती है, बायर्स वापस आए और स्ट्रेंथ दिखाई। ये रैंडम टिक नहीं, ये रिएक्शन है जो बोलती है नीचे नहीं जाने देंगे, वेट। ट्रेड प्रॉफिट में अगेन $72.8 प्रॉफिट, लेट्स गो। यही फ्लेक्सिबिलिटी की वैल्यू है, मार्केट सिग्नल देता है, तुम एडजस्ट करते हो, फाइट नहीं करते, ईगो नहीं लाते। ट्रेड 4, अप कंटिन्यूएशन, ट्राई और वर्किंग लॉस, 4 ट्रेड $100 ऑन अप। लॉजिक से कंटिन्यूएशन लग रहा है बट मार्केट कंफर्म नहीं करता, इम्पल्स फेड हो रहा है, कैंडल अनश्योर क्लोज हो रही है, मतलब बायर मूव डेवलप नहीं कर पा रहे और प्राइस वैसे बिहेव नहीं कर रहा जैसे स्ट्रॉन्ग कंटिन्यूएशन में करती। रिजल्ट लॉस $100। और ये नॉर्मल पार्ट है, यहाँ मार्केट से नाराज नहीं होना, मार्केट हर ट्रेड पर पे नहीं करता, मेन चीज ये है कि इस लॉस को क्योस में कन्वर्ट नहीं करना। ट्रेड 5, कंफर्मेशन पर रिकवर और प्रॉफिट, मैं $100 रिकवर करता हूं और अगेन अप एंट्री लेता हूं। अब क्यों? क्योंकि प्राइस सपोर्ट के ऊपर होल्ड कर रही है, बायर्स फिर एक्टिव दिख रहे हैं और कंटिन्यूएशन बिल्ड होने लगता है, मतलब मैं रिटर्न चाहिए, इसलिए अप नहीं जा रहा, मुझे अप जा रहा हूं क्योंकि मार्केट रीजन दे रहा है। लेवल होल्ड प्लस बायर एक्टिविटी, वेट 3 2 1
एंड $91 प्रॉफिट। लेट्स गो। यही की है, लॉस को कामली हैंडल किया, प्लान नहीं तोड़ा और मार्केट के अकॉर्डिंग मूव किया। ट्रेड 6, बायर्स स्ट्रॉन्ग फाइनल अप एंट्री। अब मैं अमाउंट $120 करता हूं और अप एंट्री लेता हूं। मार्केट इस ट्रेंड शो कर रहा है, कैंडल्स हायर क्लोज हो रही हैं, डीप पुल बैक नहीं है, साइन क्लियर है कि मूव सपोर्टेड है और सेलर्स प्राइस को वापस नीचे पुश नहीं कर पा रहे। फिनिश $109 प्रॉफिट। इसका रिजल्ट क्या आया? टोटल बैलेंस $666। सीरीज प्लान के अकॉर्डिंग एग्जीक्यूट हुई, कॉन्फिडेंट सी एंट्रीज, एक वर्किंग लॉस और सब कुछ बिना पैनिक। प्लान इंटैक्ट रहा, रिस्क कंट्रोल रहा और डिसीजंस मार्केट के बेसिस पर हुए, इम्पल्स के बेसिस पर नहीं। दोस्तों याद रखो, मार्केट तुमसे परफेक्शन नहीं मांगता, मार्केट तुमसे डिसिप्लिन मांगता है। डिसिप्लिन ही इंडिविजुअल ट्रेड को स्टेबल रिजल्ट में कन्वर्ट करती है। अगर तुम स्मूथर ट्रेड करना चाहते हो, सिंपल स्टार्ट करो, हमेशा राइट प्रूफ करने की कोशिश मत करो, हमेशा कंपोज रहने की कोशिश करो। अगर तुम्हें ऐसे ब्रेकडाउन यूजफुल लगते हैं तो सब्सक्राइब करो, लाइक करो और टेलीग्राम चेक करो। वहां मैं चेकलिस्ट और रूल्स शेयर करता हूं जो सीरीज को बिना स्ट्रेस हैंडल करने में हेल्प करते हैं। अब आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में मिलता हूं।